हाय बच्चों, कैसे हो? चलो शुरू करते हैं। अवकलन। अवकलन क्लास 12th का है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपका अवकलन पूरा बेसिक है, पूरा बेसिक। इसमें आप पूरा बेसिक पढ़िएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। 1 घंटे का कम से कम रहेगा वीडियो, और इसमें पढ़ेंगे पूरा मज़ा आ जाएगा। आपका अवकलन बेसिक बहुत ही मजबूत हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन कवर किया जाएगा। क्या होगा, एनसीईआरटी में आप लगाते रहेंगे, सवाल बीच बीच में आ जाता है तो आपको दिक्कत कर देगा। इसलिए पूरा देखिए शुरू से अंत तक, स्किप नहीं करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अवकलन में पहला सवाल है आपका, पहला सूत्र होता है यक्स के पावर n, यक्स के पावर n। तो यक्स के सापेक्ष अवकलन, यक्स के सापेक्ष अवकलन, अवकलन ऐसे संविधान है। अगर यहाँ पर y होगा तो y के सापेक्ष t होगा, t के सापेक्ष। फिलहाल हम लिखते हैं x के सापेक्ष, तो यहाँ लिखा जाएगा d/dx ऐसे, और फिर यहाँ x की पावर n ऐसे लिखा जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। जब अवकलन करेंगे तो ये घात जो है कहाँ जाता है, आगे, और यहाँ हो जाता है n-1। क्या हो जाएगा, n-1। समझ में आया? तो जैसे देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x पे 5 है, x पर 5। इसी सूत्र पर यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। तो यक्स सापेक्ष अवकलन करें तो यहाँ लिखा जाएगा d/dx, यक्स की पावर 5, और आपका 5 का हो जाएगा आगे, 5 कहाँ जाएगा, आगे, और यहाँ क्या हो जाएगा 5-1। तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं यक्स पावर 4। क्यों? ये देखिए इसी नियम से n कहाँ गया, आगे, और यहाँ क्या n-1, तो क्या हो गया माइनस, ये कितना हो गया 5। तो ये वाला स्टेप ना लिख कर हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 5 यक्स पावर 4। समझ में आया? इसी नियम पर अगला देखते हैं। ध्यान देखिए, यहाँ यक्स पावर 6 बा, यक्स पावर 6, ध्यान दीजिए 7 लेते हैं, यक्स पावर 7। तो यहाँ लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन, यक्स के सापेक्ष अवकलन। तो हो जाएगा आपका d/dx, और यक्स पर 7 कितना हो जाएगा, अब 7 कहाँ जाएगा, आगे, और यहाँ हो जाएगा 7-1। तो क्या हो जाएगा 7 × यक्स पर 6 हो गया, 7 × यक्स पर 6। कोई दिक्कत यहाँ तक कुछ नहीं लिखना है, बस इसी सूत्र पर हल करना है। समझ में आया? ये आपका प्राइमरी स्टेज चल रहा है, अभी बहुत हाई लेवल के आएंगे, ध्यान दीजिए। अब चलते हैं, देखा जैसे ऐसे लिखा है 3x पावर 5। देखिए गिनती भी आ गया, कितना आ गया 3x की पावर 5, 3x के पावर 5। तो यहाँ लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन, यक्स के सापेक्ष अवकलन। तो 3 गिनती है, आगे आ जाएगा 3 ऐसे d/dx, और यक्स पर 5, 3 आगे रहेगा गुणित, यहाँ 5 कहाँ जाएगा, आगे, और यक्स पे हो जाएगा 5-1। तो आप देखिए 3 पचे कितना हो जाएगा 15, और यक्स कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ हो जाएगा 3 पचे 15, और यक्स कितना गया 4। समझ में आया? चलिए इसी तरह आगे देखते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर सूत्र लिख लेते हैं। यक्स पावर n का जो सूत्र होता है d/dx कितना होता है n, और यक्स पर n-1 इतना हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 है, यक्स पर देखिए -5 आ गया, कितना आ गया -5। ये आप लोग लगाइएगा, यक्स पर 7, यक्स पर कितना 2। समझ में आया? इसको होमवर्क करिएगा। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया, क्या आ गया माइनस। तो क्या लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन, यक्स के सापेक्ष अवकलन। तो 3 कहाँ जाएगा, आपका आगे, और यहाँ d/dx कितना हो जाएगा -5। तो यहाँ 3 आगे रहेगा, ये अपना चिन्ह लेकर आता है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा गुणित -5, और फिर गुणित यक्स पर -5 पहले ही है, और 1 क्या हो जाता है माइनस। देखिए यक्स पर n आगे आएगा, और n में क्या हो जाता है -1। तो यहाँ क्या हो गया -1। ये हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 5×15, तो माइनस है माइनस, और यहाँ यक्स कितना हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा -6। अगर इसको और सुधार के लिखेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं यक्स पावर 6 बटे में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस। समझ में आया? इसी तरह देखिए आगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आ गया आपका, जैसे आ गया 6x करना है, क्या करना है 6x का। देखिए यक्स से सापेक्ष अवकलन, यहाँ स्क्वायर नहीं, चलिए स्क्वायर देखते हैं फिर देखिए इसका तो हो जाएगा। ध्यान दीजिए इसी करते हैं पहले, 6x², यक्स के सापेक्ष अवकलन। तो क्या हो जाएगा 6 आगे हो जाएगा d/dx, यहाँ क्या हो जाएगा x²। 6 अपने स्थान पर है, कहाँ है अपने स्थान पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2-1। 1 मिनट रुकिए, 6 अपने स्थान पर, 2 कहाँ आएगा आगे, और यक्स पे कितना हो जाएगा 2-1, तो कितना हो जाएगा 6×2 = 12, और यक्स कितना आ गया 2 में से घटा 1, तो 1 नहीं लिखा जाता,
एक क्या हुआ, नहीं लिखा था, कितना हो गया 12x, समझ में आया 12x। अब इसका देखते हैं कितना 6x है, कितना है 6x, और इसका किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष x। तो आपका 6 कहाँ आ जाता है, कांस्टेंट है, गिनती है, आगे आ जाएगा। और यहाँ देखिए 1 माना जाता है, क्या माना जाता है 1, तो यहाँ पर क्या होगा 6, यहाँ 1 माना जाता है तो यहाँ लिखेंगे 1 गुणित यक्स पर 1 माइनस 1, तो आपका क्या आता है कितना 6 क्या 6, और यक्स को यहाँ 1 में से गया 0, तो कितना लिखा जाएगा 6। तो आपका ये सब नहीं लिखा जाता, लिखा क्या जाता है ऐसे 6 गुणित 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 6। समझ में, ये प्राइमरी स्टेज इसलिए बता रहे हैं, ये सब नहीं लिखा था, डायरेक्ट निकाल गए। यक्स का कितना होगा, कितना हो गया, यहाँ पर 1 आगे आया, यहाँ पर 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। किसी भी संख्या के पावर अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है, ध्यान दीजिए, कोई भी संख्या है अगर यहाँ पर x पावर 0 है मान 1, y के पावर 0 है मान 1, 1000 है, 100 है उसके पावर 0 है 1, x बटे y है पूरे के पावर 0 है, मान कितना होगा 1। कोई भी वैल्यू हो अगर वह कोई भी वैल्यू है अगर x के उसके पावर 0 है तो उसका मान कितना होगा 0 होगा, कितना होगा 0। चलिए आगे देखते हैं। अब ध्यान दीजिए, जैसे आपका समीकरण टाइप है, समीकरण टाइप क्या है, जैसे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका अवकलन करना है, क्या करना है अवकलन। चलिए देखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, ध्यान दीजिए x सापेक्ष अवकलन, तो dy dx यहाँ पर कैसे लिखेंगे, अलग अलग कर सकते हैं एक साथ भी, जैसे x स्क्वायर 5x प्लस 6 एक साथ कर सकते हैं, एक साथ करेंगे तो x स्क्वायर कितना होता है, चलिए अलग अलग पहले देख लेते हैं। ध्यान दो, x स्क्वायर यहाँ देखिए, अब इसका करेंगे ना, देखो इसमें बैठ गया, अब यहाँ dy dx, यहाँ 5 है, 5 कहाँ लिखेंगे आगे, यहाँ कितना है x, फिर dy dx, यहाँ तो x है ही नहीं तो ऐसे लिख दीजिए 6। अब ध्यान दो, ये 2 कहाँ आ जाता है आपका आगे आएगा 2, और यहाँ कितना हो जाए 2 माइनस 1 होगा 2 माइनस 1 प्लस यहाँ कितना है 5, और ये कितना हो जाए x कितना होता 1, यहाँ कितना हो जाए पावर 0, कितना हो जाए 0, तो यहाँ 2 और यहाँ कितना हो जाए 2 में से 1 गवा 1, तो 1 नहीं लिखा था, कितना हुआ आपका 2x, और यहाँ 5 क्या 5, यानी इसका हम लोग अवकलन के x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 कितना आया 2x प्लस 5, समझ में आया 2x प्लस 5। इसी तरह अगला देखते हैं, ध्यान दीजिए, अगर ये आ गया 5x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x इतना हो गया। चलिए देखते हैं, इसका अवकलन करना है तो किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष। याद करिए, थोड़ा सा 11th में पढ़े होंगे फिजिक्स में और मैथ में भी, तो यहाँ पर जब करेंगे तो 5 आप कहाँ जाएगा आगे, कहाँ जाएगा आगे, और कितना हो जाएगा x क्यूब माइनस है माइनस 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स स्क्वायर, इसमें गिनती है ना, 2 कहाँ जाएगा आगे डी बाई डी एक्स, और कितना x। अब ध्यान दीजिए 5 अपने स्थान पर है, अभी 3 कहाँ आता है आगे, अब यहाँ कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, यही तो होगा माइनस 6 है, इसमें 2 कहाँ आएगा आगे, अब x पे 2 माइनस 1 हो गया प्लस 2, यहाँ पर क्या होता है 1, x का कितना अवकलन होता है 1, अभी सीखे हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो गया। अब ध्यान दो 3 पचे 15, कितना आ गया 15, ध्यान दो ये देखो 3 में से 2 का कितना, 3 में से 1 गया कितना बचा 2, माइनस 6 दूनी 12, फिर यहाँ x 2 में से निकला तो कितना बचा, 2 में से 1 निकला 1 बचा, 1 लिखाए ना लिखाए, प्लस 2 1 क्या 2, ये क्या हो गया 15x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2, ये आपका क्या होगा अवकलन किसका, इसका। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए, अभी सब इसी सूत्र पर लग रहा है, किस पर लग रहा है, इस पर। देखा जाए जैसे है आपका ax प्लस b है प्लस cx क्यूब प्लस dx इतना है। चलिए देखते हैं x के सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ पर a कांस्टेंट लगा जाएगा, आगे आ जाएगा डी बाई डी एक्स, प्लस b है तो डी बाई डी एक्स, यहाँ कुछ है ही नहीं है, प्लस यहाँ पर c आगे आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टाइप है, तो यहाँ कितना आ जाएगा x क्यूब प्लस इसका d आ जाएगा, यहाँ पर d का आ गया, ये कैपिटल D करते हैं, ध्यान दें कैपिटल D और d बाई डी एक्स। यार देखिए आपका यह कितना है a, इसका x कितना होता है 1, क्यों आप x करेंगे तो d बाई डी एक्स ऐसे होगा, यहाँ कितना मानता है 1, ये आगे आए कितना 1 और गुणित x कितना 1 माइनस 1 कितना होगा 1 गुणित ये करेंगे कितना होगा 0, किसी भी संख्या के पावर 0 का मान कितना होता है 1, गुणा करेंगे 1, तो हम लोग डायरेक्ट x कितना करते हैं 1 नहीं लिखा जाता, कितना होगा 1 हो जाएगा, प्लस
ये किस्सा हो जाएगा, यहाँ यक्स नहीं है ना, जब यक्स नहीं है, यक्स सापेक्ष अवकलन हो रहा तो क्या हो जाएगा 0 प्लस यह कितना है c गुणित यह कितना है यक्स क्यूब ना 3x²। अब देखिए प्लस डी है, यक्स कितना होता है अभी सीखे हैं कितना होता है 1, आपका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा a और इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x² c और प्लस डी, ये आपका क्या आ गया अवकलन। समझ में आया सीधा सीधा। चलिए अब देखते हैं थोड़ा अंडर रूट, कौन सा अंडर रूट, ध्यान दीजिए जैसे आपका है अंडर रूट यक्स, इसका अवकलन क्या हो गया अंडर रूट यक्स। चलिए देखते हैं, देखिए अंडर रूट अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मान घात कितना होता है 1/2। अगर यहाँ पर 3 लिखा है तो इसका घात कितना होगा 1/3। अगर यहाँ 4 लिखा है, इसके अंदर की बात हो रही है, यहाँ नहीं इसके अंदर की, तो यहाँ अगर कुछ नहीं लिखा है, यहाँ 4 लिखा है तो कितना होगा 1/4। अगर यहाँ 5 लिखा है तो कितना होगा 1/5। यहाँ 2 माना जाता है, 2 माना जाता है, लिखा रहे या न लिखा रहे। चलिए देखते हैं, ध्यान दें, ये क्या होगा आपका यक्स की पावर 1/2 कितना होगा 1/2। तो यहाँ लिखेंगे यक्स सापेक्ष अवकलन, जब करेंगे तो dy/dx यहाँ पर कितना हो जाएगा यक्स पावर 1/2। अब नियम से आइए, इस नियम पे आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए, चलिए इस नियम पर आते हैं, किस पर, इस नियम पर आएंगे तो यह क्या आ जाएगा 1/2 कहाँ जाएगा आगे, और यक्स कितना है n, देखिए n-1 है तो यहाँ पर n कितना है 1 है, 1/2 -1, तो यहाँ आपका कितना है 1/2 है यक्स पर, इसको सॉल्व करिए, ये कितना है 1/2 -1, 1/2 का मान ला 1, हल करवा 1 क्या 1, 2 क्या 2/2, कितना हो जाए -1/2, यह आ जाएगा आपका -1/2। समझ में आया किसको, अरे छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो आंसर किस में आएगा माइनस में ही आएगा। आगे देखा जाए 1/2, ये जब नीचे आएगा तो आपका हो जाएगा घात प्लस हो जाएगा 1/2, तो 1/2 के आप क्या लिख सकते हैं यक्स, ये 2 है, ये कहाँ जाएगा अंडर रूट। अभी इसको कैसे ऐसे था ऐसे लिखे थे, अब वही चीज़ें प्लस में हो गया तो क्या हो गया, यानी ये 1/2 कड़ी में यक्स, यानी इसका अवकलन किए तो आप कितना आ गया। अब देखिए बड़ी बड़ी सवालों में ना ये सब छोटा स्टेप नहीं किया जाता, डायरेक्ट कौन सा किया जाता है ये किया जाता है, ये लिखेंगे और इसमें ये, क्योंकि बहुत बड़ी ये करेंगे तो सवाल और बड़ी हो जाएगी। चलिए ध्यान से देखिए, ये लिखना बहुत ज़रूरी है और सीखना, पूरा वीडियो देखिएगा बहुत मज़ा आएगा आने वाला है। चलो देखा जाए आगे, अब ध्यान दें यहीं ऐसे हो जाए यक्स और यक्स, ध्यान दीजिए यक्स क्यूब, यक्स इंटू यक्स क्यूब। चलिए पहले ऐसे देखते हैं यक्स इंटू कड़ी में यक्स। अब देखिए क्या होता है, यह अपने स्थान पर है, यह हटेगा तो कितना हो जाएगा, इसका मान कितना होता है 1/2। बेस बराबर है, जब बेस बराबर है तो कितना होगा बेस इसका आधार, इसका घात इसका कितना है 1 और इसका 1/2, हल करवा तो कितना हो जाए 3/2, कितना आएगा 3/2। समझ में आएगा नहीं, ये कैसे होगा, बेस बराबर रहा आधार जुड़ी, सॉरी घात जुड़ी कर बेटे कितना मान क्या 1, हल करबत कितना आ जाए 3। अब का लिखबा यक्स के सापेक्ष अवकलन, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर लिख देंगे, तो यहाँ dy/dx यक्स पर 3/2 हो गया। अभी 3/2 कहाँ जाए आपको आगे, और यहाँ पर 3/2 -1 यही होगा ना। देखिए नियम से क्या होता है, n कहाँ जाता है आगे, n कहाँ आता है, ध्यान दीजिए n कहाँ आ गया आगे, तो यह n था आगे आ गया, फिर इसी में एक माइनस हो जाता 3/2 -1, 3/2 -1 सॉल्व करवे तो ये घात सॉल्व कर लीजिए, कितना है आपका 3/2 -1 बटे का मान ला 1, हल करा 3 क्या 3, 2 क्या 2/2, हल करवा कितना आ जाए 1/2, यानी आपका आ गया 3/2 कड़ी में यक्स, यह आ गया 3/2 कड़ी में यक्स। आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या हो जाए 3 कड़ी में x/2। समझ में आया, यह किसका आ गया इसका, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दो। अब देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे यक्स था, यक्स है ना, इसको अंदर ले जाइए, इसको अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, और यक्स पहले से था एक, तो कितना हो जाएगा यक्स क्यूब, ये बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, इसका घात है, घात के बटे कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, क्योंकि यह यहाँ कुछ नहीं रहता 2 माना जाता है। फिर उसके बाद करेंगे तो घात कहाँ आ जाएगा आगे आ जाएगा, यहाँ 3 - 2 और 1, हल करेंगे क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया,
चलिए आगे देखते हैं। ध्यान दीजिए, यहीं अगर ऐसे आ गया तो यक्स कड़ी में यक्स प्लस 2 कड़ी में यक्स और माइनस यक्स पर 5 और ऐसे अंडर रूट है। कितना है? अंडर रूट। चलिए देखते हैं, ध्यान दो, सब करते हैं। पहले इसको सुधारते हैं। ये सुधारेंगे तो कितना हो जाएगा? यक्स है 1, यही होगा। यक्स पावर कितना हो जाएगा? देखिए यक्स 1 है गुणित इस पर कितना होगा? 1/2। आधार आधार बराबर है तो कितना हो जाएगा? 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो यक्स के पावर कितना आएगा? 3/2। तो यहाँ पे पूरा हटा के क्या आप लिखेंगे? 3/2। ध्यान दीजिए, यक्स पे 3/2 प्लस यह 2 है गुणित यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/2। अब ध्यान दीजिए 5 है, ये यहाँ पे 2 माना जाता है। जब ये कड़ी हटेगा तो 2 कहाँ आता है? बटे में। जो यहाँ रहता है वो घात के बटे आ जाता है। जैसे आपका था यक्स था, यहाँ कुछ नहीं है ना, 1 माना जाता है, और यहाँ कितना? 2। तो जैसे हटेगा तो इसके बटे कितना आता है? 2, जैसे यहाँ पर हुआ था। समझ में आया? अगर कुछ नहीं, जो घात है ये 2 कहाँ? बटे में। यहाँ 3 होता, 3 बटे में आ जाता है। चलिए अब इसका कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, यक्स सापेक्ष अवकलन करेंगे डी बाई डी यक्स। यक्स कितना? 3/2 प्लस 2 कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा डी बाई डी यक्स। यक्स कितना? 1/2 माइनस डी बाई डी यक्स और यक्स कितना? 5। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो देखा जाए आगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3/2 कहाँ हो जाए आपका? आगे, और डी बाई डी एक्स यहाँ पर 3/2 माइनस 1 प्लस ये 2 है गुणित ई 1/2 कहाँ आया आपका? आगे। एक्स कितना हो जाए? 1/2 माइनस 1, ये पावर में है माइनस, ये कितना हो जाएगा? घात इसका कहाँ आएगा? आगे, और यक्स पे 5/2 माइनस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब ये आपका कितना है? 3/2। यहाँ देखिए ये 3/2 मतलब 1.5 है, और 1 घटेगा तो कितना आएगा? 1/2। कितना आएगा? 1/2 प्लस ये 2 कट गया, यक्स पे ही घट गया। देखा ये कितना है? आधा है। ये कितना है? 1 घट गया, कितना बचेगा? -1। कितना बचेगा? -1। यह कितना है? 5/2। अब ध्यान दीजिए, ये कितना है? 2.5 है। ध्यान दो, ये 2.5 है। 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 1.5 बचेगा। इसको हल करेंगे भिन्न तरह, यहीं आएगा। अब इसको और अच्छे से लिखेंगे तो आप कितना होगा? 3/2 कितना हो जाए? कड़ी में यह कितना हो जाएगा? बटे जाएगा, यक्स पावर 1/2 प्लस होगा। इसको जब हटाएंगे तो आप क्या हो जाएगा? कड़ी हो जाएगा। और यह आपका कितना है? 3/2। इसको बहुत लिख सकते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ऐसे। ध्यान दीजिए, देखिए वही चीज़ तो है। कितना है? अगर देखेंगे आपका, ध्यान से देखो, ये कितना है? यक्स पावर 3/2। यहाँ कितना? यक्स पावर 3/2। कैसे आया है? ऐसे। यानी इसको जब आप करेंगे, हल करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आया? चलिए ये आप क्या हो गया? अगला स्टेप। अब देखते हैं अगली सवाल। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आ गया आपका, ध्यान दीजिए, जैसे आ गया आपके पावर यक्स के पावर प्लस 5 पर स्क्वायर। इसका कैसे करेंगे अवकलन? ध्यान दीजिए, इसका अवकलन करने का 2 तरीका है। पहला आप ऐसे सोचेंगे कि इसका a + b का होल स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा? 25 होगा प्लस 10 यक्स, और कर लेंगे। सही है। इसका कितना हो जाएगा? हल करेंगे 2x। यहाँ कुछ नहीं है, 0। यहाँ कितना हो जाएगा? यक्स कितना होता है? 1, और यहाँ कितना हो जाएगा? 10। आपका आंसर हो जाएगा 2x प्लस 10। यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? यक्स प्लस 5 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 2 सही था, कर लिए, कोई बात नहीं। चलिए अब ध्यान दीजिए, अगर यहीं मान लीजिए 3 हो जाएगा तो क्यूब वाला बैठा देंगे। चलिए 7 हो जाएगा, तब क्या करेंगे? तब तो दिक्कत है। अब इतना बड़ा हम लोगों को याद नहीं है, लगाएंगे तो क्या? बायनॉमियल थ्योरम लगाएंगे, द्विपद प्रमेय, तो सवाल और बड़ा हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। अब ये जैसे पावर बढ़ने लगा, पावर हमारे फार्मूला से ऊपर जाने लगा, तो हम लोग लगाते हैं नियम। यहाँ तक एक फंक्शन होगा और इसके अंदर का दूसरा फंक्शन। यहाँ तक क्या होगा? ये ऐसे, इसमें 2 फंक्शन, एक स्क्वायर वाला, एक अंदर वाला। देखिए ये पूरे के होल है, तो ये यहाँ तक एक फंक्शन हुआ और ऊपर एक मतलब एक अंदर वाला, यह यक्स प्लस 5। इसका अवकलन करिए यक्स के सापेक्ष। कितना होगा? यक्स का डी बाई डी यक्स यक्स, और डी बाई डी यक्स यहाँ कितना? 5। यक्स कितना हो जाएगा? 1, और 5 का 0। कुल मिलाकर कितना आ गया? 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब चलिए यही चीज़ इसमें है। कुछ लोग इसको मान के लगाते हैं, कुछ लोग नहीं, बहुत लोग। तो मान के लगाने में लंबा प्रोसेस है, ध्यान दीजिए, 3-4 बार में आप सीख जाएंगे। यहाँ लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन। ध्यान दीजिए,
डी बाई डी एक्स, यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स के 5 कितना 7 हो जाएगा, इंटू डी बाई डी एक्स यह एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 समझ में आए। तो अब देखिए यह पहले नियम कौन लगेगा, ये वाला नियम किस में लगे, इसमें 7 कहाँ आ जाए आगे, और एक्स पावर 5 इंटू 7 माइनस 1। अब 7 माइनस 1 कर बाद फाइनली आए कितना 6, तो क्या लिख देते हैं 6 गुणित, अब देख कोष्टक में इसका कितना हो जाएगा 0, इसका कितना आएगा 1। तो अब ध्यान देखो ये 7 है, यहाँ पर एक्स प्लस 5 पावर 6 और ये गुणित कितना 1, 0 कोई मतलब नहीं है, 1 होगा, गुणा करेंगे आपका वहीं आएगा, यहाँ आंसर कितना आएगा 7 और एक्स प्लस 5 पावर 6। अब कहेंगे इसका कोई मतलब नहीं है, चलिए आगे देखते हैं, अभी समझ में आएगा। ये था सवाल। अगर मान लीजिए यहीं पर आ गया एक्स क्यूब आ गया, कितना आ गया एक्स क्यूब, ध्यान दीजिए ये सवाल हो गया आपका एक्स क्यूब प्लस 5 के पावर कितना है 7 है, कितना है 7। चलिए देखते हैं आगे, अब ध्यान दो इतना है। अब लिखेंगे एक्स सापेक्ष अवकलन, इसमें देखिए 2 पद है, अब देखिए पद के ऊपर पद है, एक पूरा यन वाला है, यह यन है, और एक अंदर वाला, 2 मैटर है, एक मैटर यहाँ तक है, एक मैटर अंदर में है। तो पहले मैटर पूरा लिखेंगे एक्स सापेक्ष अवकलन, तो डी बाई डी एक्स और कितना हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 5 के पावर कितना 7 इंटू डी बाई डी एक्स क्यूब प्लस 5 हो गया। अब ध्यान दीजिए जब होगा तो नियम से कहाँ आ जाएगा 7 आगे आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 5 और यहाँ कितना आ जाएगा 7 माइनस 1 होगा, यहीं गुणित ये कितना हो जाए हो, ध्यान दीजिए अब इसका अलग है, देखा डी बाई डी एक्स होता ना, कितना हो जाए एक्स क्यूब प्लस 5, इसका 0 होगा, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो यहाँ का लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 0, कोई दिक्कत। अब देखो 7 बार यहाँ दर कितना हो जाए एक्स क्यूब प्लस 5 पर कितना 6 और गुणित 0 कोई मतलब नहीं, जोड़ेंगे तो वहीं आएगा, कितना हुआ 3x स्क्वायर। इसका आंसर फाइनल क्या आएगा आपका, ध्यान दीजिए आंसर, इसके बाद ध्यान देखो अब इसका गुणा करा, 3 सतह कितना हो जाए 21 एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस 5 पर कितना 6, तो कहा गया 21 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कोष्टक में एक्स क्यूब प्लस 5 पावर 6, समझ में आया। चलिए आएगा, घबराइए नहीं, धीरे धीरे सब आ जाएगा। चलिए देखते हैं आगे, ध्यान दो। अब जैसे आपका यहीं ये 6x स्क्वायर प्लस कितना x कर देते हैं और पावर कितना 5, कितना 5, चलिए करते हैं, ध्यान दो x के सापेक्ष अवकलन, देखिए ये एक टर्म और ये अंदर का 2 है, तो क्या हो जाएगा देखिए डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस एक्स पावर कितना 5, इतना हो गया, इंटू डी बाई डी एक्स ऊपर लिखा गया, अब अंदर कितना है 6x स्क्वायर प्लस एक्स है इतना। अब ध्यान दें इसका नहीं होगा क्योंकि पावर का होगा, जब पावर का हो रहा होता है तो अंदर का नहीं होता, सिर्फ पावर का होता है। पावर कहाँ जाए आगे, तो यहाँ कितना हो जाए 6x स्क्वायर प्लस एक्स पावर कितना 5 में से एक कितना आएगा 4 इंटू, अब देखा इसका अलग करके यहाँ देखते हैं, देखा 6x स्क्वायर बा प्लस कितना बा x, अलगे करवा ना 6x स्क्वायर कितना होता, x स्क्वायर कितना होता 2x, यहाँ का लिखा जाए 2x, अब x कितना होता 1, तो यानी कितना हो जाए आपका 6, देखा अब एक हल करा 6 दूनी 12x प्लस 1, तो यहाँ क्या लिख देंगे 12x प्लस 1, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए ये 5 है और यहाँ कितना 6x स्क्वायर प्लस x और ये 12x प्लस 1, यह आपका क्या हो गया आंसर, समझ में आया। चलिए ये हो गया पावर के पावर। चलिए अब आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए, अब इधर देखते हैं, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हल करके आइए, हल करके लगाइए 3x प्लस 2 पर कितना 5 और 7x स्क्वायर प्लस 2 पर कितना -3, ये हल करिएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पर आप क्या है पावर में 5 है, पावर में 5 और यहाँ क्या है पावर में माइनस है, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं, अब ध्यान दीजिए अगला देखिए, अब आते हैं एक फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, यहाँ छोटा सा ई लिखा होता है पर लेकिन यह लिखा नहीं जाता, कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं यहाँ छोटा सा ई माना जाता है।
तो डी बाई डी एक्स अगर कह दिया जाए कि log x का समाकलन करिए, किसका अवकलन, log x का, तो लिखेंगे log x का अवकलन x के सापेक्ष। चलिए देखिए यहाँ पर अगर कह दिया जाए कि log, यहाँ ई छोटा सा रहता है x का अवकलन, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो डी बाई डी एक्स और आप क्या हो जाएगा log ई एक्स। यहाँ जो ई होता है बहुत छोटा सा होता है x, तो इतना बराबर आपका सूत्र ही होता है 1/x, डी बाई डी एक्स log x बराबर 1/x। समझ में आया। अगर यह आएगा सीधा क्या हो जाएगा सूत्र 1/x। कोई दिक्कत यहाँ तक। log x कितना होता है 1/x। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए ये अकेले विधा है log x। अगर मान लीजिए स्क्वायर आ गया तो इसमें दो फंक्शन है, एक log x, ये x काम करेगा फिर इसका, तो लिखेंगे x सापेक्ष अवकलन, क्या करे सापेक्ष x के, x सापेक्ष कर बाद कितना हो जाए डी बाई डी एक्स log x स्क्वायर। अगर यह होता तो सही था, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो ये दो बार हो, एक बार इंटू होगा हमेशा, यहाँ कितना हो जाएगा x स्क्वायर। अब देखिए log x कितना होता 1/x, कितना होता 1/x, यहाँ पर का बा आपका 1 हो जाए, यहाँ पर x दरे स्क्वायर बात कितना हो जाए स्क्वायर, और गुणित इस x स्क्वायर कितना होता हमारे पढ़ता आवत है कब का, x स्क्वायर कितना हो जाए 2x हो जाए। अब ध्यान दो x से खे कट गया, कितना बचा 2/x, आपका कितना आ गया आंसर 2/x। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दो। अब इसी तरह आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर आ गया log sin x, मान लीजिए क्या आ गया log, ध्यान दीजिए log sin x का x सापेक्ष अवकलन। चलिए करते हैं x सापेक्ष अवकलन, तो डी बाई डी एक्स log क्या हो गया sin x, यह किसका काम करेगा x का, यह एक टर्म हुआ x का, फिर यह अकेले खुद का होगा इंटू डी बाई डी एक्स और sin x। चलिए अब यह जो है log x है, ये क्या है x, तो log ये क्या है x, तो log x कितना होता है 1/x, कितना हो जाएगा 1 और x के स्थान पे क्या है sin x गुणित sin x। sin x क्या होता है यहाँ लिखा है cos x, क्या होता है cos x। ध्यान दीजिए अब यह ऊपर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए cos x ऊपर गुणा होगा, ऊपर cos x और नीचे कितना है sin x, कास बटे साइन क्या होता है आपका cot x। कितना आंसर आ गया cot x, यानी log sin x का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा log cot x। चलिए एक और देखते हैं, आगे देखिएगा ध्यान से। log मान लीजिए cos x है, कितना है cos x है इतना। चलिए अब जब करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, किसके सापेक्ष x से, तो यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स log यहाँ पर cos x इंटू, अब दिखाई पूरा यहाँ तक, अब अंदर का ये पूरा आपका x टाइप है, किस टाइप है यह log का x है, फिर इसका होगा तो डी बाई डी एक्स, ध्यान दीजिए डी बाई डी एक्स और यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x। अब देखो log है ई का है x, कितना होता है 1/x, ये कितना हो जाएगा पूरा बटे कितना cos x, और cos x को होता है माइनस sin x, cos x का अवकलन माइनस sin x। अब देखो ये ऊपर गुणा हो जाए तो कितना हो जाए माइनस sin x बटे कितना cos x। अब माइनस sin x बटे cos x का होता माइनस अपन दे रहे sin बटे cos का हो जाए tan x, कितना हो जाएगा tan x। समझ में आया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा, बहुत सरल है, बस इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा। आप इसको घर पे लगाइएगा log यहाँ पर कितना है tan x, log कितना है x3, इसको लगाइएगा log cosec x, ये लगाइएगा, आपका होमवर्क है log tan x log x3 log cosec, ये क्या है cosec है cosec x3। चलिए अब थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए एक स्टेप आगे में है आपका सूत्र है, देखो जब आ जाएगा sin x का अवकलन, किसका sin x का, तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स साइन x बराबर होता है कितना cos x। ये कैसे आया, ये 11th में प्रथम सिद्धांत अवकलन से जब हल करेंगे तो आपका sin x का अवकलन कितना होता है cos x। अगर कोई कह दिया cos x का अवकलन करा तो हम लोग क्या करेंगे डी बाई डी एक्स, क्या cos x का होता है माइनस sin x, माइनस sin x। समझ में आया। उसी प्रकार sec x का होता है sec x इंटू tan x,
और फिर टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और लाग एक्स कितना होता है 1/x। चलिए ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं। ध्यान दीजिए, इन सारे सूत्रों का भी जब सवाल पड़ेगा देखो ध्यान दिया जाए। अब इसके बाद आता है, आप सीख गए, चलिए देखते हैं इसी में। अब देखा साइन है, साइन यक्स का अवकलन पढ़ लिए। अब देखा स्क्वायर यहाँ कर देते हैं, क्या कर देते हैं स्क्वायर। चला अच्छा रुका देखा जी, अब इतना है, पहले ऐसे देखते हैं। साइन क्यूब यक्स है, क्या है क्यूब यक्स, तो क्यूब कहाँ है, इसका मतलब ये ऐसे है साइन यक्स का होल क्यूब, ऐसे है कि नहीं, ऐसे ही है। अगर यही चीज़ अगर ऐसे है साइन यक्स क्यूब है, यक्स का क्यूब है, तो ये ऐसे नहीं, दोनों में अंतर है, दोनों में क्या है अंतर। चलिए देखते हैं, ध्यान देखो ये जो है क्यूब कैसे होता है। आप देखिए किए होंगे बहुत सारा सवाल कि साइन थीटा का होल स्क्वायर किए हैं, तो आप क्या करते हैं साइन स्क्वायर थीटा करते हैं, ना कि थीटा का स्क्वायर करते हैं। उसी तरह ये है ना, इसका मतलब क्या है ऐसे होगा। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान देखो। और ये थीटा पर क्यूब है, किस पर क्यूब है थीटा पर। चलिए अब यहाँ तक ये एन वाला सूत्र लगे कौन, ये और एक अंदर, इसमें कितना फंक्शन हुआ, दो फंक्शन, एक यहाँ तक और एक अंदर। तो यहाँ लिखेंगे यक्स के सापेक्ष, किसके सापेक्ष यक्स के सापेक्ष। चलो देखा जाए, तो यहाँ क्या हो जाए dy/dx, और क्या हो जाएगा साइन यक्स पर कितना होल क्यूब हो गया इंटू dy/dx, और क्या हो जाएगा साइन यक्स हो जाएगा। अब देखो पावर वाला जब होता है, तो पावर वाला जब होता है तो अंदर का नहीं होता, तो कितना हो जाए 3 आगे आ जाए, और साइन यक्स पर कितना हो जाए 3 - 1 गुणित साइन यक्स कितना होता है कास यक्स, कितना होता है कास यक्स। यहाँ लिखे हैं ना साइन यक्स कितना होता है कास यक्स। एक हो क्या जाए आपका 3, यहाँ पर अब फिर यहाँ कितना बचेगा साइन यक्स का स्क्वायर इंटू का कास यक्स, आपका आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान दो 3 है अपने, ये स्क्वायर, यह स्क्वायर है, ध्यान दीजिए किसका स्क्वायर हो जाएगा ऐसे साइन स्क्वायर यक्स इंटू कास यक्स, यानी इसका अवकलन ये हो गया 3 साइन स्क्वायर यक्स इंटू कास यक्स। क्या किया गया फिर से देखिए, साइन क्यूब यक्स था, यक्स का होल क्यूब हो गया, फिर यहाँ फिर अवकलन किए थे, यहाँ तक एक मैटर है, अंदर वाला दूसरा मैटर, तो ये हो गया, ये पावर की तरह यूज होगा जैसे ये है, और अंदर वाला मैटर क्या हो जाएगा साइन यक्स। अब देखिए दूसरा सवाल, इसको ना समझ में आया दोबारा देखिए, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखा ध्यान से, ये वाला मैटर, इसमें देखिए कई मैटर है आपका, साइन है, साइन यक्स कितना है क्यूब है। चलिए यक्स के सापेक्ष अवकलन के करें, सापेक्ष यक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा dy/dx कितना हो जाएगा साइन यक्स क्यूब, यहाँ कितना है समझो पहले, ये पहले थीटा है, ई तरह थीटा तरफ, फिर इसका दोबारा होगा। देखिए यहाँ तक एक हो, यह यक्स की तरह है, लेकिन यहाँ कितना है यक्स क्यूब, इसलिए इसका इंटू dy/dx, और कितना हो जाएगा यक्स क्यूब हो जाए। अब देखो यह यक्स की तरह व्यवहार करेगा, किसकी तरह यक्स की तरह, यह किसकी तरह व्यवहार करेगा यक्स की तरह। तो साइन ये यक्स है, साइन यक्स कितना होता है कॉस यक्स, तो यह यक्स और यक्स के स्थान कितना है ध्यान दीजिए, साइन यक्स का क्या होता है कॉस यक्स, क्या हो जाएगा कॉस और यक्स क्यूब, और इसका करेंगे 3 कहाँ जाएगा आगे, और 3 यक्स स्क्वायर, एक घट जाता है, यानी इसका आपका हो गया, ये कैसे लिखेंगे 3 यक्स स्क्वायर और कास, ये कितना हो गया यक्स क्यूब, ये क्या हो गया इसका आंसर। समझ में आया कितना थोड़ा थोड़ा अंतर है, समझ में आया कि नहीं। अब इसमें क्या करिए ध्यान दीजिए आप, ये क्या था सवाल था साइन यक्स क्यूब, और यहाँ पर था क्या साइन यक्स क्यूब, आप यह लगाइएगा कॉस क्यूब पर यक्स और कॉस यक्स का स्क्वायर, टेन क्यूब यक्स और टेन यक्स का क्यूब, यह लगाइए, क्यूब की तरह स्क्वायर कर देते हैं एक जगह, स्क्वायर कुछ भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखें, चलो देखा जाए। अब ध्यान दो, अब ए में अगला सवाल, अगला राउंड चलते हैं। अब देखिए साइन यहाँ पर क्यूब करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर क्या करते हैं, देखा यूँ आएगा यूँ आएगा क्या। अब देखिए अभी तक आपने क्या पढ़ा था, ऐसे था,
और क्या था ए ऐसे था, यहाँ पर दूसरा घात है, यहाँ पर दूसरा, चला इसे देख लिया साइन स्क्वायर एक्स पे 5, यानी दोनों जगह घात है। कहाँ जगह घात है? दोनों स्थान पर। और ये आप लोग करिएगा कास एक्स पर क्यूब, क्या हो जाएगा बता दिया जाए, करिएगा, करेंगे तो कितना हो जाएगा डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्यूब और गुणित डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब। ये यक्स है, यह आपका यहाँ क्या व्यवहार करेगा यक्स की तरह। कास यक्स का होता है माइनस साइन और ई यक्स, क्यों? क्योंकि यह किसकी तरफ व्यवहार करेगा यक्स की तरफ। कास यक्स का साइन यक्स हो गया और ये कितना हो जाएगा आपका 3 यक्स स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो ये आगे आ जाएगा, आगे यहाँ पर माइनस पहले से एक है, 3 यक्स स्क्वायर और साइन यक्स कितना हो जाएगा क्यूब। ये किसका हो गया कास यक्स क्यूब का। चलिए हो गया, चला आगे दिखाइए। हम लोग कहाँ थे? यहाँ पर आप लोग ये लगाइएगा 10 यक्स क्यूब और 10 यक्स पर 5। चलिए देखते हैं ये समझते हैं क्या कैसे है। पहले ये ऐसे है साइन यक्स की पावर 5 और कितना है 2। साइन ये का था जिसे रहता है ना साइन स्क्वायर थीटा, ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग क्या कर देते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। ज़रूरत पड़ी तो ये वाला कहाँ हो गया, ये नहीं होगा, ये थीटा है, ये अंश टाइप है। कौन सा टाइप है? अंश टाइप। ये कभी नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं लिखा है साइन थीटा का स्क्वायर, इसका मतलब ये थोड़ी है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये क्या है? बिल्कुल रॉन्ग है। क्या है? रॉन्ग। चलिए देखते हैं आगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखो कई फंक्शन बा, एक कई फंक्शन, एक पावर वाला, फिर अंदर का 2 और एक खे एक्स पावर 5, कई फंक्शन 3 फंक्शन। देखो यहाँ तक एक, फिर अंदर का 2, फिर एक छोटा सा कितना 3 फंक्शन, कई फंक्शन 3। चला कहा जाए यक्स के सापेक्ष, क्या करे सापेक्ष यक्स के सापेक्ष। चलिए देखते हैं, ध्यान दें। अब डी बाई डी एक्स और यहाँ पर साइन यक्स कितना 5 है और यहाँ कितना 2, फिर डी बाई डी एक्स ई अंदर का कितना हो जाएगा साइन यक्स पर 5 इंटू डी बाई डी एक्स 5 और यक्स पर कितना हो जाएगा, सॉरी अभी तो बाद में होगा ना, पहले तो एक्स पावर 5 इतना हो गया। अब देखो नियम से ये कहाँ आए, पावर कहाँ आवत था आगे, ये कहाँ गया आगे, और यहाँ साइन यक्स कितना 5 के पावर 2 माइनस 1 होगा गुणित। अब देखो साइन यक्स यह आपका यक्स की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? यक्स की तरह। साइन यक्स का होता कॉस और यक्स के स्थान कितना बा 5। ध्यान द यह किसकी तरह काम करेगा? यक्स की तरह। तो साइन यक्स का होता कॉस यक्स और यहाँ 5 आगे बा और यक्स कितना हो जाए 4, यक्स कितना हो जाएगा 4। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं, ध्यान देखो। अब देख लीजिए, यहीं देख लेते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपका 2 है, एक कोई मतलब नहीं है तो क्या लिखा जाएगा साइन यक्स पर 5 गुणित ई का है कास यक्स पर 5 और गुणित ये अंश ही है, ये केवल बताने के लिए लगाया है, ये लगाया नहीं जाता है। समझ में आया? ये बताने के लिए लगाया गया था। और गुणित 5 यक्स पर 4, इसको सुधार के लिखेंगे, सुधार के लिखेंगे तो क्या होगा, ध्यान दो। ये गिनती पूरा आगे आए कितना हो जाए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और यक्स पर 4 और ये लिख देते हैं साइन यक्स पे 5 इंटू कॉस यक्स पर 5। समझ में आया? यहाँ एक छोटा सा फार्मूला है, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा पीछे करके देखेंगे, अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक थोड़ा सा सेटिंग होता है किसका, त्रिकोणमिति का। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 10 अभी किए हैं ना, तो इसको ऐसे कर सकते हैं 5 यक्स पर 4 गुणित 2 कर सकते हैं और यहाँ साइन यक्स पर 5, साइन यक्स पर 5 और कास यक्स पर 5 है। देखिए सूत्र क्या होता है 2 साइन यक्स इंटू कास यक्स बराबर क्या होता है साइन 2 यक्स होता है। अगर यहीं पर ऐसे 5 है, कितना देखो 2 साइन यक्स कास यक्स कितना होता है साइन 2 यक्स। अगर यहीं पर 5 है तो यहाँ क्या रहेगा 5 रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का फार्मूला क्या हो सकता है, एक सवाल में आपका रहता है कहीं 5 यक्स पावर 4, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा साइन 2 और यक्स पर 5। ध्यान दीजिए 5 केवल यक्स पर है, 2 पर नहीं है। समझ में आया? ये आपका हो गया, ये था पावर के पावर।
कोई दिक्कत? चलिए सेम आप यहीं करिएगा, क्या कास क्यूब यक्स पर, चलिए 5 कर देते हैं, ये आपका होमवर्क है, कास क्यूब और यक्स पावर 5। और दूसरा होमवर्क tan क्यूब यक्स के पावर 2, tan क्यूब यक्स के पावर 2, समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। अच्छा यही चीज़ अब भूलिए, यहाँ पर साइन क्यूब यक्स ही बस रहे, का हो साइन क्यूब यक्स, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो ये है कैसे, साइन यक्स पर क्यूब इतना है, तो लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन, किसके सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष। तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, इसका कई मैटर है, पूरा ऊपर का 1 है, अंदर का 2, तो क्या हो जाएगा साइन यक्स कितना 3 इंटू डी बाई डी एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा साइन यक्स हो जाएगा। अब देखिए आगे ये 3 कहाँ है आपको आगे, और यहाँ पर साइन यक्स, और 3 में से यहाँ क्या होगा 3 माइनस 1 होता है, पावर आगे आता है 1 घटता है, इंटू साइन यक्स का हो जाए कास यक्स, कौन दिक्कत? चलो आगे देखता है, यहाँ कितना हो जाए 3, यहाँ पर साइन, और ये देखो 3 में से 1 घटित कितना बचे 2, और इंटू कास यक्स हो गया। अब देखो 3 बा साइन, ये क्या हो जाए स्क्वायर यक्स, और कास यक्स अपने स्थान पे बा, तो क्या हो गया 3 साइन स्क्वायर यक्स और कास यक्स, समझ में आया? ये आप लगाइएगा कास क्यूब यक्स का, और tan क्यूब यक्स, और कोसेक क्यूब यक्स, ये तीनों आपका होमवर्क है। ओके चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दो, अभी आगे बढ़ते हैं, ध्यान देखो। अब ये देखते हैं, ये हो गया। अब आते हैं और आगे थोड़ा, साइन यक्स, ये आपका देखिए साइन यक्स ये कड़ी में आ गया, थीटा वाला मैटर किस में आ गया कड़ी में, क्या लिखा है ए ऐसे, साइन कड़ी में अभी तो क्या पढ़े थे, अभी क्या पढ़े थे आप, यक्स स्क्वायर पढ़े थे कि नहीं? अब क्या पढ़ेंगे, ये ऐसे हो गया, कैसे हो गया ऐसे। तो देखा ये पूरा 1 मैटर, अंदर का 2 मैटर, चला यक्स के सापेक्ष अवकलन, यक्स सापेक्ष अवकलन करवत कितना हो जाए डी बाई डी एक्स, साइन ये पूरा का है यक्स इंटू एमें देखा 2 मैटर बा, एक खे यहाँ तक एक खे यहाँ तक, एक का करवत कितना हो जाए इतना। अब ध्यान दो, यह जो मैटर है आपका कौन सा मैटर, ये यक्स है, तो साइन यक्स, साइन और ये यक्स, साइन यक्स का होता है कास यक्स, यक्स दर कितना है यही तो है ऐसे। अब इसका क्या होगा सोचिए, इसका बहुत बार लगा चुके हैं, अभी पढ़े थे ना, इतना है तो ये बाहर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2, तो डी बाई डी एक्स 1/2, 1/2 कहाँ आता है आगे, यहाँ हल करते हैं, देखो यहाँ का हो जाए -1/2 -1, हल करेंगे यक्स कितना आता है -1/2, ये नीचे आता है तो क्या हो जाता है ए ऐसे, याद करिए ऐसे ही है। तो यहाँ पे ये सारा नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट ये लिखा है 2 कड़ी में यक्स। अब ध्यान दीजिए, अब ये ऊपर गुणा हो जाएगा और ये नीचे, तो कास कड़ी में यक्स बटे 2 कड़ी में यक्स, समझ में आया? ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए। अब इसी तरह आपका आ गया ऐसे, देखिए साइन कितना, साइन कड़ी में यक्स, और ई पूरा फिर कड़ी में हो गया, ध्यान देखिए कैसे है, साइन यहाँ दरे अंडर रूट है, ये वाला थीटा वाला मैटर, और यह आपका पूरा फिर हो गया किसमें साइन में, समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए ध्यान दीजिए, आपका ये 2 मैटर हो गया। अब इसमें है का, एक कड़ी है 1 मैटर, ये वाला कड़ी का मान कितना होता है 1/2, 1 हो गया। अब दूसरा मैटर कहाँ तक है, यहाँ तक, दूसरा मैटर, ये तीसरा मैटर यहाँ तक है, यानी इसमें टोटल कितने फंक्शन है 3 फंक्शन। चलिए जब तक हम स्याही इसको पिलाते हैं आप सोचते रहिए कैसे होगा। 3 फंक्शन है, एक बड़ी वाली कड़ी, फिर साइन एक्स का, और फिर एक छोटी वाली कड़ी का। चलिए देखते रहिए, सोच लिए अब। चला आप जो सोचे हैं वही होता है कि दूसरा, चलिए देखते हैं, ध्यान दो। अब चला देखा जाए, इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए थोड़ा सा ऐसे, तो साइन कड़ी में यक्स के पावर कितना 1/2, देखिए एक बार पावर का होगा, फिर एक बार अंदर का होगा, फिर एक बार इसका होगा, तो क्या हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स
साइन कड़ी में एक्स के पावर कितना 1/2, फिर डी बाई डी एक्स साइन कड़ी में एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ई कड़ी में एक्स। समझ में आए पूरा मैटर यहाँ तक, फिर अंदर का यहाँ, फिर ये केवल हो गया। अब देखिए ध्यान से, अभी पूरा एक्स तरह का, यहाँ केवल पावर का हल होगा। पावर कहाँ आता है आगे आ गया। और देखिए साइन कड़ी में यक्स, यहाँ कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1 होगा गुणित। अब देखो ये जो है आपका ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, कौन सा, यह यक्स की तरह। साइन यक्स का होता है कॉस यक्स गुणित ये कितना करेगा, अभी हल किए थे ना, इसका कितना आया था कुल मिला करके ये 2 कड़ी में यक्स। यहाँ डायरेक्ट लिख दे का झूठे करवा, इतना हो गया। इसको सॉल्व करेंगे अलग से, क्यों, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, एक बार ऐसे शुरू होता है फिर हल होकर कहाँ आता है यहाँ, डायरेक्ट लिख दिए। अब ध्यान दो, यहाँ 1/2 कितना है 2, यहाँ आपका कितना है साइन और कड़ी में यक्स। अब देखो ई बा 1/2 बा, देखो 1/2 माइनस 1, 1/2 का माना 1, 1 क्या 1, 2 क्या 2 बटे 2, यही होगा 1 क्या 1, 2 क्या 2, कितना हो जाए -1/2, यानी पावर में आ गया 1/2 इंटू कास, सॉरी यहाँ पर ये भूल गए, ये कड़ी में है ना, ये कड़ी देखो कास एक कड़ी में यक्स और गुणित 2/2 कड़ी में यक्स। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं, चलिए देखें आगे। देखो अब ये क्या होगा, इसको मिटाते हैं थोड़ा ऊपर, ध्यान दें। चलो देखा ध्यान से, अब ई का हो जाए 1/2 अपन दरे बा, ई नीचे आए तो का हो जाए साइन और कड़ी में एक्स, इसका पावर का हो जाएगा पॉजिटिव, माइनस था बटे में गया क्या हो गया प्लस, और ऊपर का है आपका, ऊपर है कास कड़ी में एक्स और गुणित 1/2 कड़ी में एक्स, इतना है। चलिए अब देखिए आगे चलते हैं, ध्यान दो। अब ई का हो जाए आपका, देखिए वो यह ऊपर मैटर है तो क्या हो जाएगा ऊपर कास कड़ी में यक्स, इतना होगा। अब ये देखिए यह नीचे है 2 4, अब फिर कड़ी में यक्स, ये हटेगा तो कैसे हो जाएगा √, आप कितना हो गया साइन √ यक्स, साइन √ यक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक, कौन दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए आगे ऐसे साइन, अब ये लगाइएगा आप, होमवर्क है आपका, कास कड़ी में यक्स, फिर एक अगला tan कड़ी में यक्स, हो गया, ये लगाइएगा। देखिए यहाँ पर कास है और ये कास यक्स का, पहले ऐसे देखते हैं कास यक्स का, समझ में आया, इसको मिटा देते हैं। चलो देखो इसमें कई फंक्शन बा, 1 यहाँ तक और ये 2, का लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन, के करे सापेक्ष अवकलन यक्स के सापेक्ष, तो डी बाई डी एक्स यहाँ का हो जाएगा साइन और यहाँ का हो जाएगा कास यक्स इंटू डी बाई डी एक्स का हो जाएगा कॉस यक्स, हो जाएगा। चलिए ध्यान से, इतना हो गया। अब देखो ई पूरा यक्स है, साइन यक्स का होता कास यक्स, साइन का कास, साइन का होता है कास और यक्स के स्थान पे ही पूरा है आपका कास यक्स, यक्स है इंटू कास यक्स, कास यक्स का होता है माइनस साइन यक्स, माइनस कहाँ गया आगे, और का हो जाएगा साइन यक्स, ये साइन है ये कास, ये सॉरी ये थीटा के रूप में, साइन का क्या होता है कास और यक्स के स्थान कितना है कास यक्स, ये ऐसे हो गया। और कास यक्स का माइनस साइन यक्स होता है, माइनस कहाँ गया आगे, समझ में आया। चलिए अब ये हो गया, अब ये आप लगाइएगा कैसे, देखिए ये सब साइन यहाँ पर कितना है tan यक्स, फिर साइन और यहाँ अंदर कितना साइन यक्स, इसको आप लगाइएगा। चलिए यहाँ देखते हैं कॉस और फिर यहाँ पर साइन, ध्यान दीजिए साइन कड़ी में यक्स लगा लेंगे। चलिए साइन यक्स, कितना फंक्शन है 1 2 फिर अंदर 3 फंक्शन है, 1 2 और 1 अंदर, तो क्या करेंगे यक्स सापेक्ष अवकलन, इसी टाइप पर यह आप लगाइएगा। ध्यान दीजिए इसको बदल देते हैं साइन और यहाँ पर कास और कड़ी में यक्स, ये आपका होमवर्क है। चलो 1 फंक्शन 2 फंक्शन और ये अंदर कितना 3 फंक्शन। चलिए देखते हैं, ध्यान देखो आगे।
तो डी बाई डी एक्स कॉस ये पूरा कितना हो जाएगा साइन कड़ी में यक्स, फिर डी बाई डी एक्स, अब ई अंदर का साइन कड़ी में यक्स, फिर डी बाई डी एक्स ई कड़ी में यक्स। समझ में आई? चला कई फंक्शन, एक फंक्शन, दो फंक्शन और ये कितना 3 फंक्शन। अब ध्यान दीजिए ये पूरा यक्स है, कास यक्स का होता है माइनस साइन और यक्स के स्थान पर कितना है इतना साइन कड़ी में यक्स गुणित साइन यक्स क्या होता है कॉस और कड़ी में यक्स। और इसका कितनी बार पढ़े हैं बहुत बार आ गया कड़ी में 2 यक्स। समझ में आए? ये आप क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? चलिए देखते हैं आगे, इसको मिटा दें। चलो ध्यान दिया जाए आगे। अब देखो इतना हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। सूत्र होता है F1 इंटू F2 यानी 2 फंक्शन। कैसे? अभी तो पावर के पावर पढ़ रहे थे, फंक्शन के अंदर फंक्शन। अब इस टाइप आ गया यानी साइन यक्स इंटू का आ गया कॉस यक्स, साइन यक्स इंटू कॉस यक्स। तो इसको मानेंगे आपको F1, इसको F2, इसको क्या मानेंगे F1 और इसको क्या मानेंगे F2। चलिए अब इसको पहले सूत्र सेट करते हैं। तो पहले क्या होता है F1 डी बाई डी एक्स F2 प्लस F2 डी बाई डी एक्स F1। पहला डी बाई डी एक्स दूसरा प्लस दूसरा डी बाई डी एक्स पहला के बाद दूसरा फिर दूसरा के बाद पहला, ये हो गया। अब ये सवाल है यहाँ पर साइन यक्स कितना सवाल है इंटू कॉस यक्स। चलिए करते इसी में यहाँ लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन। देखिए सूत्र नहीं लिखना है आपको, ये तो आपको जानकारी के लिए। पहले F1 लगाएंगे कितना हो जाएगा, यह आपका क्या है ध्यान देखिए, ये F1 है और ये क्या है F2। चलिए देखते हैं साइन, तो आप क्या हो गया साइन डी बाई डी एक्स, पहले F1 हो गया फिर कितना कॉस यक्स, फिर माइनस F2 कितना कॉस यक्स इंटू डी बाई डी एक्स F1 कितना हो गया साइन। देखिए इसमें क्या होता है 2 फंक्शन है, एक बार ये पहले रहेगा तो ये बाद में रहेगा, फिर यहाँ बीच में प्लस होता है प्लस, फिर ये पहले रहेगा ये बाद में रहेगा। F1 डी बाई डी एक्स F2 डी बाई डी एक्स F1। अब देखिए जो इस साइड रहता है इसका अवकलन याद करिए कांस्टेंट का। ऐसे तो होता था 5x², हम लोग 5 कहाँ लिखते थे आगे, इसका कितना होता था 2x, अंत में कितना आता था 10x। तो जो आगे होता था वो कांस्टेंट की तरह रहता है, उसका अवकलन नहीं होता। ध्यान द इहू का अवकलन न हो तो आपका हो गया साइन यक्स गुणित कास यक्स, का बा कास यक्स। अब कास यक्स है, कास यक्स का अवकलन क्या होता है माइनस साइन यक्स, तो यहाँ का हो जाए माइनस आगे लगा दिया जाए और यहाँ लिख दिया जाए साइन यक्स प्लस ये का है आपका कास यक्स गुणित, इसका तो होता नहीं अपने स्थान पर लिखिए कांस्टेंट, आगे वाला पीछे वाला का होता है साइन यक्स का हो जाए कॉस यक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अब देखिए ध्यान से, ये का हो जाए आपका माइनस साइन स्क्वायर यक्स, ये का हो जाए आपको कॉस स्क्वायर यक्स। कौन दिक्कत ना हो चाहे। चलो ध्यान से देखो, अब देखिए ये का हो जाएगा, इसको प्लस पहले लिखे इसको बाद में, का हो जाएगा कास स्क्वायर यक्स और माइनस साइन स्क्वायर यक्स हो गया। कास स्क्वायर यक्स माइनस साइन स्क्वायर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, सही है, लेकिन यह सूत्र इसका होता है कास 2x का। त्रिकोणमिति इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है, इसको याद करना जरूरी है। हर सूत्र एकदम जबान पे रटा होना चाहिए। कास 2x, तो इसका अवकलन कितना आ गया कास 2x। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से है, इसमें सेट करेंगे और फार्मूला बैठाएंगे आ जाएगा। आप इसका करिएगा सेक यक्स इंटू साइन यक्स का, सेक यक्स इंटू साइन यक्स का आप करिएगा, और क्या करिएगा कोसेक यक्स इंटू सेक यक्स का करिएगा। यह का होगा F1, ये का होगा F2, ये का होगा F1, ये का होगा F। आप स्वतंत्र है, चाहे जो मान सकते हैं, इसको F2 इसको F1, आप चाहे पहले दूसरा पहला दूसरा, यही रहेगा, क्रम नहीं बदलना चाहिए। हो गया? चलिए अब इस हम लोग देखते हैं अगला सूत्र। अगला सूत्र क्या है आपका F1 बटे F2। वीडियो लंबा नहीं हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, होने दीजिए, एक बार मन लगा के पढ़ लेंगे, अवकलन आपका क्या हो जाएगा पूरा क्लियर हो जाएगा।
फिर अवकलन आपको कोई दोबारा नहीं पड़ेगा। इसको वीडियो 3-4 बार देख लीजिए, एकदम रट्टा आ जाएगा, इससे बड़ा अवकलन है ही नहीं। चलो F1 बटे F2, ये देखो बटे आ गया, क्या आ गया बटे, F1 बटे F2, तो क्या आ जाएगा पहले F2 डी बाई डी एक्स F1 माइनस F1 डी बाई डी एक्स F2 और बटे F2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो क्या होता, F1 बटे F2, पहले का आ गया F2 डी बाई डी एक्स F1 माइनस F1 डी बाई डी एक्स F2। ए में आगे पीछे ना हो, अगले वाले में रहा प्लस वाला रहा, अगर प्लस हो तो आगे पीछे हो जाता, लेकिन यहाँ का है बीच में माइनस, इसमें आगे पीछे नहीं होगा। चलिए ये सूत्र है आपका F1 बटे F2, क्या हो जाएगा ध्यान दो, F2 बटे F1, जैसे आपका बोल दिया जाए, देखो F1 बटे F2 डी बाई डी एक्स F1 माइनस F1 डी बाई डी एक्स, यहीं ले लेते हैं। यहाँ क्या है आपका 10 स्क्वायर एक्स है, क्या है 10 स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर एक्स है। चलिए देखते हैं, अगर कोई पूछ दिया कि 10x का अवकलन, किसका 10x का, आपके पास फार्मूला है कितना सेक स्क्वायर एक्स। चलिए इसको हल करते हैं, किस विधि से, इस विधि से। आपका 10x है, 10x क्या हो सकता है आपका साइन x बटे कॉस x होगा। चलिए बैठाते हैं किसमें, फार्मूला में, क्या होगा F1 बटे F2। चलिए सबसे पहले क्या बैठेगा, इसको मिटा देते हैं। चलिए ये अब तक तो नोट कर लिए होंगे आप लोग ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे बैठाते हैं। चलो देखा जाए, सबसे पहले क्या है F2 कितना है आपको कास एक्स, ना समझ में आया तो नीचे वाला डी बाई डी एक्स, फिर ऊपर वाला साइन एक्स, और बीच में क्या है माइनस, फिर क्या है F1 साइन एक्स डी बाई डी एक्स, और आपका हो गया कास एक्स, और पूरे के बटे कास एक्स का होल स्क्वायर। क्या हुआ ध्यान से देखो, F1 बटे F2 डी बाई डी एक्स F1 माइनस F1 डी बाई डी एक्स F2, और बटे में F2 का होल स्क्वायर, बटे में F2 का होल स्क्वायर। अब देखिए आगे देखते हैं, इस तरफ का होता नहीं, आपका कितना होगा कास एक्स होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर फिर गुणित साइन एक्स क्या होता है कास एक्स, क्या हो गया कॉस एक्स, माइनस कौन सा ये माइनस, अब ये इसका तो होगा नहीं आपका, यह कितना है साइन एक्स। अब देखो कास एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस कहाँ जाएगा आगे, और यहाँ कितना हो जाएगा साइन एक्स बटे, अब देखिए ये है ना आपका यह कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान देखो, कास कास का हो जाए कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस साइन साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाए, और बटे आपका बा कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए अब आगे देखते हैं, ध्यान दो, कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर का मान कितना होता 1, और बटे कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 बटे कास स्क्वायर का हुए सेक स्क्वायर एक्स। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। 10 का साइन बटे कास F1 बटे F2 डी बाई डी एक्स F1 माइनस F2 डी बाई डी एक्स F1 और बटे F2 का होल स्क्वायर, और पूरा सॉल्व हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपको 2 मालूम याद रहने पूरा निकाल लेंगे। जैसे कोसेक एक्स का है, किसका है कोसेक एक्स, क्या होगा कोसेक का 1 बटे साइन एक्स, 1 बटे साइन, ये मानिए F1 और ये माने F2, हल करिएगा। फिर आपका क्या है कॉट एक्स है, क्या है कॉट एक्स क्या हो जाएगा कास एक्स बटे साइन एक्स होता है। चलिए ये हो जाएगा आपका F1 और ये क्या हो जाएगा F2, सॉल्व करिएगा। समझ में आया, चलिए ये हो गया F1 और F2 पर फार्मूला, कोई दिक्कत यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए आगे देखते हैं, ध्यान से देखो, अब यहीं आता है एक और, ध्यान दिए लॉग वाला सिस्टम। कौन वाला सिस्टम लॉग। चलो देखा जाए, जैसे आ गया 2-3 कोष्टक, x प्लस 1 एक कोष्टक, दूसरा x प्लस 2 आ गया, तीसरा x प्लस 3, तब कैसे अवकलन होगा। तो देखिए अभी तक अगर 2 होता कितना होता 2, तो हम लोग F1 मानते हैं इंटू F1 इंटू F2 कर लेते, लेकिन यहाँ 3 कोष्टक आ गया, कई कोष्टक 3, तो यहाँ पर माना जाता है लॉग टाइप। कौन टाइप लॉग, ये जो दिया रहेगा इतना बराबर क्या मानेंगे y, क्या मानेंगे y। ध्यान दीजिए
ये जो सवाल दिया है इतना बराबर क्या मान लेंगे वाई। आप कुछ भी मान सकते हैं, मानने में क्या रखा है, यक्स, यहाँ यक्स मत मानिएगा क्योंकि यह यक्स है, ये वाई के टी मान लीजिए, आर मान लीजिए, कुछ नहीं, कोई नहीं। अब लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग LOG लॉग लेने पर लिया जाए। अब दोनों तरफ लॉग लेवे तो यहाँ का हो जाए log वाई हो जाएगा, यहाँ का हो जाएगा log, यहाँ भी ऐसे यक्स प्लस 1 और कितना यक्स प्लस 2 और कितना यक्स प्लस 3 हो गया। चलिए log का नियम होता है log m n है तो क्या हो जाता है प्लस में log m प्लस log n, जो इंटू में रहता है वो प्लस में हो जाता है, जितना रहेगा 2 है 2 प्लस 3 रहेगा 3, 4 है 4, सब प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका log वाई ये जितना है सब का हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा log यक्स प्लस 1 प्लस log यक्स प्लस 2 प्लस log यक्स प्लस 3 हो गया। चलिए आगे देखते हैं, इतना हो गया ना। अब होगा यक्स के सापेक्ष अवकलन, किसके सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष अवकलन होगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा डी बाई डी एक्स और log वाई बराबर यूँ डी बाई डी एक्स log यक्स प्लस 1 यूँ डी बाई डी एक्स यक्स प्लस 2, एक मिनट, log ध्यान दीजिए log यक्स प्लस 2, फिर डी बाई डी एक्स, देखिए डी बाई डी एक्स log यक्स प्लस 3। तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे, डी बाई डी एक्स log यक्स बराबर कितना होता है 1/x, कितना होता 1/x। चलिए देखते हैं आगे, ध्यान दिया जाए। अब देखिए उस नियम से ये log y है तो कितना हो जाएगा 1/y और हो किसके सापेक्ष रहा है y के सापेक्ष, यहाँ क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। जब x के सापेक्ष होता है तो y खत्म नहीं होता है। अब देखिए नियम से यह कितना आ जाएगा 1/x प्लस 1 आएगा कि नहीं, गुणित इसका अलग से करिए, इसका अलग से करेंगे x प्लस 1 कितना आएगा 1, कितना है 1, और यहाँ गुणा 1 करबत का हो 1 कहते लिखा नहीं जाता, प्लस log ये कितना है x, कितना हो जाए 1/x प्लस 2, कितना हो जाए 1/x प्लस 2 गुणित। अब देखा ये कितना बा x प्लस 2 करबा तो 1 0 हो जाएगा, कितना है 1 गुणित 1 नहीं लिखा। उसी तरह यहाँ 1/2 कितना हो जाए x प्लस 3, कोई दिक्कत, ये आप क्या हो गया यहाँ तक। अब इसके आगे देखते हैं, कहाँ देखते हैं आगे, चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ऐसे देखते हैं। अब यहाँ पर अगर इनका लसा लेंगे, अगर लस पहले से देख लेते हैं, इतना हो गया तो यहाँ पर 1/x प्लस 1 प्लस 1/2 x प्लस 2 1/3 ऐसे है। चलो यहाँ देखिए y है, ये नियम होता है log x कितना है 1/y, x सापेक्ष हो रहा है इसलिए y बचा है, तो यहाँ क्या बचेगा आपका dy बाई डी एक्स। यहाँ देखिए बटे है, यहाँ क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। अब यहाँ y का मान रखबे, का रखबे y शुरू में कितना माने थे, y बराबर यही ना माना गया था x प्लस 1 x प्लस 2 और कितना x प्लस 3, यही तो मान रख दीजिए x प्लस 1 x प्लस 2 और x प्लस 3 होगा इतना। अब ये अंदर हल करिए, किस कौन सा अंदर तीनों का लसा कितना होगा यही होगा। चलिए इसमें से भाग देंगे तो ये दोनों बचेगा, कितना लिखा जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 3, प्लस इसमें से भाग देंगे तो ये दोनों लिखा जाएगा, कितना हो जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 3 लिखा जाएगा। चलिए अब प्लस, अब ध्यान से देखो ऐसे भाग देते ये दोनों लिखा है, का लिखा जाए x प्लस 1 और x प्लस 2 लिखा जाएगा। अब देखो ई और ये से कट जाए, ई और ये से क्या होगा कट गया, ये जो यहाँ रहता है बटे में रहता है, ये बटे में था ऊपर गया क्या हो गया गुणा। चलो आगे देखा जैसे अब बचा का तो इसका गुणनखंड करेंगे आपका यहीं आएगा x² प्लस 5x प्लस 6
मतलब गुणा करेंगे, इसका दोनों का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसका दोनों का आपस में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आएगा। अब ध्यान दो, एक्स स्क्वायर कितना है 3x स्क्वायर, 5x 4 9 9 3 12x 6 3 9 2 11, ये कहा गया आपका फाइनल आंसर। समझ में आया? एक सूत्र वो बचता है, उसी के साथ वीडियो क्या करते हैं कंप्लीट, क्या करते हैं कंप्लीट। अभी ये जो लॉग वाला है ना, इसमें और सारे सवालें हैं, सवाल वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अगले वीडियो में कवर करेंगे। चलिए एक सवाल और बचता है, ध्यान दीजिए। अभी हमने क्या पढ़ा, एक्स स्क्वायर पढ़ा, ये पढ़े थे, कर लेंगे। अब इसी के पावर स्क्वायर आ जाए, एक्स के पावर एक्स आ गया, क्या आ गया, या साइन एक्स के पावर साइन एक्स, कॉस के पावर टेन एक्स, माने कुछ भी आ सकता है, टेन एक्स है के पावर कितना हो गया, ऐसे पावर 10x के पावर कितना हो गया कोसेक x, कुछ भी हो सकता है। चलिए पावर के पावर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं पावर के पावर। जैसे ही पावर के पावर आएगा तुरंत हम लोग लाग पर जाएंगे, कहाँ जाएंगे लाग पर। क्यों, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, यम के पावर यन, यन कहाँ जाता है आगे और क्या हो जाता है यम, जो पावर में रहता है वो कहाँ जाता है आगे और क्या हो जाता है लॉग यम। चलिए इसी पर देखते हैं, ध्यान दो। अब इसको हम क्या मानेंगे, इतना बराबर मानेंगे y, क्या मानेंगे y, और लिखेंगे दोनों तरफ लाग लेने पर, तरफ लॉग लीजिए, क्या लीजिए लॉग, तो क्या हो जाएगा लॉग y हो जाए, यहाँ भी लॉग x की पावर x, देखो लॉग है y, ये पावर कहाँ जाए आगे, x लॉग x हो जाएगा, x लॉग x। चलिए अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, देखा कितना सरल है, ध्यान देखते रहिए, अवकलन ये हो जाएगा, इसमें 2 है, यह हो जाएगा f1 का हो जाए f1 और ये का हो जाए f2, बटे वाला नहीं है इनटू वाला है। चलो तो का हो जाए अवकलन करवा डी बाई डी एक्स लॉग वाई, f1 x डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा लॉग x प्लस लॉग x डी बाई डी एक्स और कितना x, देखिए पहला डी बाई एक्स दूसरा, फिर दूसरा पहला, हो गया इतना। चलिए आगे देखते हैं। अब लाग वाई बा लाग एक्स कितना होता, याद करिए डी बाई डी एक्स लॉग एक्स कितना होता 1/x, तो कितना हो जाए 1/y, चूँकि एक्स के सापेक्ष होता तो y खत्म ना होए, आपको हो जाए डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब इसका तो होता नहीं x गुणित लाग x का, देखा एकर होए ना इस तरफ होगा लाग x कितना 1/x प्लस ये लाग x अपने स्थान पर रहेगा, गुणित x कितना होता है अवकलन डी बाई डी एक्स, कितना आता है 1 आता है, कई बार हुआ है, यहाँ कितना हो जाएगा 1, कोई दिक्कत। अब देखो 1/y और डी वाई बाई डी एक्स, ई और ई कट गया, कितना बचा है अंदर 1, और 1 का गुणा हो तो यही आए, कितना हो गया आपको लॉग x, क्या आ गया आपका लॉग x। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, चलो ध्यान दिया जाए। अब यहाँ आपका 1/y और डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस लॉग x बचा, ये भाग में है, उस तरफ जाएगा तो कुआ हो जाएगा, हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, ये जाए तो ऊपर गुणा हो जाते, कैसे कोष्टक लगाए दे, जाएगा दोनों में गुणा होगा, तो हम लोग क्या लगा दिए कोष्टक, यहाँ का लगाए दे कोष्टक लगा दिए, यहाँ भी कोष्टक, जाए गुणा हो जाए ना, फिर डी वाई बाई डी एक्स, वाई का मान रखिए, वाई का मान का है ये यहीं वाला, देखिए ना y बराबर है रख दो, तो कितना हो जाए x के पावर x और यहाँ कोष्टक में 1 प्लस लॉग x, ये क्या हो गया आपका अवकलन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब एक और देखते हैं, अब देखिए ध्यान से,
चलिए हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर साइन यक्स के पावर का कह दे कास यक्स कर देते हैं, कुछ भी कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इतना जैसे होगा कहेगा अवकलन करिए, तो इतना बराबर हम का मानेंगे y बराबर इतना। तो जब पावर के पावर होगा तुरंत क्या लिया जाएगा, लॉग, तो लिखेंगे लॉग लेने पर, मतलब दोनों साइड, तो कितना हो जाएगा log y, यहाँ का हो जाएगा log साइन यक्स के पावर कितना हो जाएगा कास यक्स, कोई दिक्कत, ध्यान दो log y, ये कहाँ जाए आपको आगे, कहाँ जाए आगे, इनटू log साइन यक्स, क्यों, अरे नियम होता है भाई log यम के पावर n कहाँ जाए आगे, log यम। अब ध्यान दें जैसे ही आगे आ गया सूत्र बैठेगा, ये का है आपका F1 और ये का है F2, ये पूरा, यह पूरा, कोई दिक्कत, ध्यान दो। अब ये नच के थोड़ा अलग बात, अब ध्यान दो अवकलन करबे तो डी बाई डी एक्स log y बराबर पहले कितना हो जाए cos x डी बाई डी एक्स, ये क्या हो जाए log यहाँ पर साइन यक्स प्लस कितना हो जाए ई log साइन यक्स, इतना होगा। चलिए इनटू डी बाई डी एक्स क्या होता है cos यक्स, याद करिए क्या होगा F1 F2 प्लस F2 F1 हो गया। चलिए अब cos x का log x का होता है 1/x, कितना हो जाएगा 1/x, वहाँ y है तो 1/y और dy बाई dx, क्योंकि x सापेक्ष अवकलन हो रहा है तो x सापेक्ष अवकलन होगा तो कितना हो जाएगा y खत्म नहीं होगा, ये क्या है cos x गुणित, अभी क्या याद करा, याद है कुछ, ध्यान दीजिए log साइन यक्स का अवकलन कैसे होगा डी बाई डी एक्स, log साइन यक्स यहाँ तक एक फंक्शन फिर यहाँ तक दो फंक्शन, डी बाई डी एक्स कितना साइन यक्स, तो log यक्स कितना होता है log यक्स का 1/x, तो यहाँ यक्स क्या है साइन यक्स और साइन यक्स क्या होगा cos यक्स। चलिए इसका क्या हो गया 1/साइन यक्स, क्यों log के नियम से, किसके नियम से, अब साइन यक्स का cos यक्स प्लस ये आपका कितना हो गया log साइन यक्स और साइन यक्स का होता है सॉरी cos यक्स का माइनस साइन यक्स, थे का हो गया चिन्हवा माइनस साइन यक्स हो गया। चलो ध्यान दिया जाए, अब यहाँ पर 1/y और dy बाई डी यक्स। चलिए अभी कास बटे साइन का हो जाए काट कर दिया जाए, कितना cot x इंटू ई का है cos x, ध्यान दो कास बटे साइन का हो जाए काट x कटे है ना माइनस, एक ही आगे लिख दो तो क्या हो जाए आपको साइन x और ये कितना है log और कड़ी में कितना साइन x, कौन दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ध्यान दीजिए आगे, अब देखो आगे आपका का हो जाए तो इसको कोष्टक में लिखते हैं, किस में लिखते हैं कोष्टक में। अब ध्यान दें कोष्टक में क्या हो जाए cot x इंटू cos x माइनस आपका साइन x इंटू यह log साइन x, इतना हो गया। अब देखिए ये गुणा में है सॉरी भाग में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में, ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ आपका बचेगा डी वाई बाई डी एक्स, ये बचे ना, लिख लिया जाए डी वाई बाई डी एक्स। अब y का मान रख दे, y का मान का हवा ये है पूरा, तो लिख दिया जाए का बा साइन यक्स के पावर क्या है cos यक्स, कितना है कितना हो जाएगा cot यक्स cos यक्स, ये जैसे है आपका, इसमें कोई बदलाव नहीं है। समझ में आया, कौन दिक्कत यहाँ तक समझ में आया, कुछ नहीं है, बहुत सरल है। चलिए ये हो गया आपका होमवर्क, साइन यक्स था हम लोग ऐसे कर देते हैं। चलिए cos यक्स के पावर यक्स है ये लगाइएगा, और cos यक्स के पावर यक्स यह एक लगाइएगा, और यक्स के पावर चलिए साइन यक्स। समझ में आया, होमवर्क लगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो। ओके, धन्यवाद।